हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा y बराबर एक्स टेन अल्फा प्लस सी, जहां पर c बड़ा है शून्य से, पर बिंदु a कोस अल्फा कोमा a साइन अल्फा से डाले गए लंब की लंबाई है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। बिंदु x1 कोमा y1 से, बिंदु x1 कोमा y1 से रेखा रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई डी हो। लंब की लंबाई डी हो, तो यहां से देखो डी का जो मान है वो किसके बराबर आता है। मापांक के अंदर ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस में सी, और देखो बट्टा में यहाँ पे वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आता है जो दूरी का मान है। तो अब देखो, हमारी जो रेखा है उसको अगर हम देखो लिखना चाहें तो एक्स टेन अल्फा प्लस सी, और हम वाई को उस तरफ लेके गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टेन अल्फा माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार से लिख लिया हमने रेखा को। तो अब इस रेखा पर बिंदु ए कोस अल्फा कोमा ए साइन अल्फा से जो लंब डाल रहे हैं उसकी जो लंब की लंबाई है वो डी माने हम, तो क्या आ जाएगी। देखो यहाँ पर मापांक के अंदर एक्स कोमा वाई के स्थान पर ए कोस अल्फा और ए साइन अल्फा रखेंगे। तो देखो ए कोस अल्फा गुणा में आ जाएगा टेन अल्फा, माइनस में देखो वाई के स्थान पर रखा ए साइन अल्फा, प्लस में आ जाएगा सी, ठीक है। और बट्टा में देखो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर जो एक्स का गुणांक है यानी टेन अल्फा, उसका स्क्वायर कर दिया तो टेन स्क्वायर अल्फा, प्लस में जो वाई का गुणांक है यानी माइनस एक का स्क्वायर किया तो प्लस का एक आ जाएगा। तो अब देखो टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बट्टा कोस अल्फा, यानी डी बराबर देखो यहाँ पर मापांक के अंदर क्या बनेगा, ए गुणा में कोस अल्फा है, और यहाँ पर देखो टेन अल्फा को लिख लिया साइन अल्फा बट्टा में कोस अल्फा। इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले लिख लिया इसे, सही है। फिर देखो माइनस में क्या है, माइनस में हमारे पास में ए साइन अल्फा प्लस में समाक यहाँ पर मतलब सी है, ठीक है, अचर है जो कि, और बट्टा में देखो यहाँ पर एक प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा, हम जानते हैं एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो नीचे से एक स्क्वायर अल्फा बनेगा, उसका वर्गमूल लेंगे यानी कि सेक अल्फा आ गया, सही है। तो अब देखो ऊपर यहाँ पे कोस अल्फा से कोस अल्फा आपस में विभाजित हो जाएगा। अब ए साइन अल्फा माइनस ए साइन अल्फा ये शून्य हो गया, और जो मापांक सी है हमें बताया हुआ है सी जो है शून्य से बड़ा है यानी धनात्मक है। तो यहाँ पर सी का सी बाहर आएगा यानी सी बट्टा में सेक अल्फा ये बन जाएगा, यानी कि दूरी का मान क्या आ जाएगा, सी कोस अल्फा, ठीक है। सी कोस अल्फा ये आ गया दूरी का मान। तो अगर हम देखो विकल्प देखें तो विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।